my lovely students, how are you all? This is Mansi. Welcome back to the channel. So आज के सेशन में अब आप लोगों को पता है भैया एंड टाइम पे पहुंच चुके हैं, एग्जाम्स आने वाले हैं। हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो बिल्कुल ये एंड टाइम पे जो हमारा रिवीजन टाइम होता है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए क्या होती है। मैं पहले आपको ना एक डिफरेंस बताती हूँ। अभी थोड़े टाइम पहले ना मैंने 10th के अपने चैनल पे एक पोल किया था और बच्चों से पूछा था कि क्या आपके लिए एंड टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। उसमें सैम्पल पेपर ऑप्शन था या हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इस तरीके से कुछ ऑप्शंस थे एंड 99% रिजल्ट आया था कि सबने बोला सैम्पल पेपर्स। और यही पोल जब मैंने 9th क्लास के चैनल पे किया तो सैम्पल पेपर्स बहुत कम बच्चों ने बोला। रीजन क्या है बच्चे इसका कि 10th क्लास के बच्चों को पता है यार बोर्ड के पेपर है, हमें सैम्पल पेपर्स करने तभी हम बोर्ड के पेपर्स के लिए रेडी होंगे। लेकिन 9th के बच्चे ऐसा नहीं सोचते। क्यों? क्योंकि 8 तक हमारा ये सैम्पल पेपर का कंसेप्ट होता ही नहीं था। तो हमें लगता है कि यार सैम्पल पेपर्स हमने आज तक नहीं किया, आगे भी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज इस सेशन की हेल्प से मैं आपको बताने वाली हूं कि भैया 9th क्लास के बच्चों के लिए भी सैम्पल पेपर्स उतने ही इंपॉर्टेंट है। पहली चीज तो ये याद रखो बच्चे कि जो तुम्हारी 9th क्लास है ना, ये फाउंडेशन होती है 10th क्लास की। सो यहीं से आपको आगे के लिए प्रिपेयर होते हुए चलना है। एंड सैम्पल पेपर्स क्यों जरूरी है वो डिस्कस करते हैं। सो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं, मैं बहुत सारी लंबी वीडियो नहीं खींचने वाली, लेकिन क्यों सैम्पल पेपर्स आपको कंसीडर करने चाहिए ये हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको फायदा क्या होगा ना बच्चे, आप सब सैम्पल पेपर सॉल्व करोगे तो आप सीखोगे टाइम मैनेजमेंट। बहुत बच्चों की ये कंप्लेंट होती है कि मैम हमने अच्छे से सारे चैप्टर्स कर रखे थे, पूरा पेपर हमें आता था, लेकिन लास्ट में 4 क्वेश्चन छूट गए या 5-5 मार्क्स वाला सेक्शन रह गया, हमारे इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे छूट गए। इसका रीजन है कि हमें टाइम मैनेज करना नहीं आता। हमें पेपर में क्वेश्चंस तो आते हैं, लेकिन वो 3 घंटे में कैसे सब कुछ कंप्लीट करना है वहां हम पीछे रह जाते हैं। और ये चीज आपकी कौन ठीक करेगा? जब आप सैम्पल पेपर्स करोगे। आप टारगेट लेके बैठे, जब हम सैम्पल पेपर सॉल्व करने बैठते ना तो हम ऐसे ही बैठते कि भैया 12 बज रहे, मैं ये सैम्पल पेपर स्टार्ट कर रही हूँ, 3 घंटे में मुझे ये कंप्लीट करना है। ठीक है। यूजली क्या होता है ना, जब हम चैप्टर वाइज करते हैं, जैसे लेट्स सपोज आप एक पॉलिनोमियल चैप्टर कर रहे हो, अभी आप सारे क्वेश्चन पॉलिनोमियल के कर रहे हो तो आपका जो माइंड है वो उसी पे ही सेट है, वही सारे कंसेप्ट्स आपके दिमाग में चल रहे हैं। लेकिन जब आप सैम्पल पेपर लेके बैठते हो, एकदम से किसी भी चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को एनालाइज कर पाते हो। तो आप अपनी स्ट्रेंथ मतलब किन क्वेश्चंस में आप बिल्कुल नहीं अटक रहे हो और किन क्वेश्चंस में हर बार अटक रहे हो, ये आप कब एनालाइज कर पाओगे? जब आप सैम्पल पेपर्स करोगे। तो अपनी जितनी स्ट्रेंथ है, कहां लैक कर रहे हो, क्या आपके प्लस पॉइंट्स है, वो तभी एनालाइज कर पाओगे जब आप बैठ के सैम्पल पेपर्स की प्रैक्टिस करोगे। एंड ट्रस्ट मी, अगर आपने कभी भी सैम्पल पेपर सॉल्व नहीं करे ना तो करके देखना सैम्पल पेपर्स, कौन से मार्केट में बेस्ट सैम्पल पेपर्स है, सब मैं अभी इस सेशन में आपको बताने वाली हूँ। एंड जब आप सैम्पल पेपर करोगे ना, फिर जब एग्जाम अटेम्प्ट करोगे, देन यू विल सी अ डिफरेंस कि हाँ यार ये सैम्पल पेपर्स ना करना कितनी बड़ी गलती थी। इसके अलावा एग्जाम का पैटर्न, अभी हम हमेशा सुनते रहते हैं कि बेटा देखो आपके पास इस बार कंपेटेंसी क्वेश्चन आएंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे, बट एक्चुअल में एग्जाम का क्या पैटर्न होता है, कैसे केस बेस्ड स्टडी के क्वेश्चन आते हैं, कब आपको वो क्वेश्चन को टाइम देना है, 1 मार्क के क्वेश्चन को कितना टाइम देना है, ये सब आपको पता चलेगा जब आप सैम्पल पेपर करोगे। एंड जो आप हर चैप्टर की मार्किंग स्कीम लेके बैठते हो, एक्चुअल में आप मार्किंग स्कीम कैसे पता चलेगी यार 5 नंबर का क्वेश्चन तो आता है इस चैप्टर में, लेकिन ये क्या हुआ कि एक क्वेश्चन 3 नंबर का आ गया, एक क्वेश्चन 2 नंबर का आ गया। ये सभी चीजें बच्चे पता चलेंगी जब सैम्पल पेपर्स की प्रैक्टिस करोगे। तो इसीलिए सैम्पल पेपर्स अगर आपने अभी तक नहीं करे या आप नहीं सोच रहे सैम्पल पेपर्स करना, सिर्फ चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने से कुछ नहीं होगा, आपको बैठ के सैम्पल पेपर सॉल्व करने पड़ेंगे। जब सैम्पल पेपर सॉल्व करोगे तभी तुम्हें पता चलेगा कि कहां कहां गलती हो रही थी और क्यों ऐसा होता है कि प्रिपरेशन पूरी अच्छे से करते हैं लेकिन एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर पाते। ठीक है। अब बात करते हैं भाई कौन से सैम्पल पेपर्स हैं। सो ये हमारे सैम्पल पेपर्स है भाई, ऑब्वियसली इस पे इतनी मेहनत करी गई है ना, और ये सैम्पल पेपर की बुकलेट ऐसी बनाई गई है कि इसके अलावा आपको कहीं से कोई सैम्पल पेपर, कोई लास्ट ईयर का पेपर, कहीं से कुछ उठाने की जरूरत नहीं है। इसमें आपको सॉल्व सैम्पल पेपर्स में मिल जाएंगे जहां पूरा सैम्पल पेपर होगा। एंड सॉल्व का मतलब मेरा ये नहीं है कि आपको आंसर्स मिल जाएंगे, आपको पूरे सॉल्यूशन मिलेंगे जहां से आपको, जैसे कभी कभी कुछ क्वेश्चन होते हैं ना कि यार उनको फॉर्म कैसे करना है, कि ठीक है 2 स्टेप में मेरा तो आंसर लिख गया, लेकिन एग्जाम में कहाँ फॉर्मूला मेंशन करना है, कैसे आधे मार्क फॉर्मूले के होते हैं, ये लाइन लिखने के आधे मार्क्स होते हैं, ये सब आपको
उसके सॉल्यूशंस में मिलेगा। तो इसमें आपको सॉल्व पेपर्स भी मिलेंगे, अनसॉल्व पेपर भी मिलेंगे, जो अनसॉल्व है उनके सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे, बस वो बुक में नहीं दे रखे ताकि आप ऐसे पलट पलट के देखो ना, ठीक है। तो कुछ प्रॉपर बुक में सॉल्व दे रखे, कुछ अनसॉल्व दे रखे आपकी प्रैक्टिस के लिए। एंड इसमें जो एक बहुत बढ़िया सी चीज मिलेगी आपको, ये कंसेप्ट मैप्स चैप्टर वाइज जब आप फाइनल रिवीजन करो, या लेट्स सपोज कोई सैंपल पेपर स्टार्ट करने से पहले जस्ट गो थ्रू दी रिवीजन मैप, जिसमें आपको हर चैप्टर का एक पूरा मैप बना हुआ मिल जाएगा कि इसमें ये चीजें हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है बच्चे। यहाँ पे इतनी इससे बढ़िया सैंपल पेपर्स, ना तो इतने सारे सैंपल पेपर्स आपको किसी बुक में मिलते हैं, एंड ये सारे बेस्ड है आपके न्यू पैटर्न पे, जो भी कंपेटेंसी के क्वेश्चंस है, जो भी आपका रैशनलाइज सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ये सैंपल पेपर्स बने हैं। इसलिए हर साल, क्योंकि कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है, कुछ ना कुछ नया आता रहता है, इसलिए हम लोग हर साल नई नई चीजों के साथ, जैसे जैसे एग्जाम को फॉलो करते हुए हम सैंपल पेपर्स हर साल नई बार निकालते हैं, ठीक है। सो ये सैंपल पेपर्स है, पूरा बंडल ले लोगे, थोड़ा सा आपको कॉस्ट इफेक्टिव पड़ेगा। एंड अब सिंस हमें भी पता है यार लास्ट टाइम है, तो हमने एग्जाम जो इसके प्राइस है वो बहुत ही सही रखा हुआ है, ताकि आप लोगों की पॉकेट पे भी ज्यादा वो ना हो कि यार बड़े महंगे सैंपल पेपर्स है, ऐसा कुछ नहीं है। बंडल परचेज करोगे थोड़ा सा और कॉस्ट एफिशिएंट हो जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वैसे मुझे पता है आप लोग आराम से सर्च करके ले सकते हो, बट लिंक हम इसलिए मेंशन करते हैं कि जो भी डिस्काउंट या ऑफर्स चल रहे होंगे तो वो वाला हमारा लिंक होता है, जिसमें आपको क्लिक करते ही आप डिस्काउंटेड पेज पे पहुंचते हो, ठीक है। तो लास्ट बार मैं बोल रही हूँ, अगर आपकी लिस्ट में कहीं पे भी सैंपल पेपर्स नहीं थे कि सैंपल पेपर्स करने की जरूरत नहीं, हम अपना सिर्फ रिवीजन करते, तो ये गलती करके मत जाना प्लीज बच्चे। ध्यान रखना, सैंपल पेपर सॉल्व करके जाने हैं और कहीं भागने की जरूरत नहीं है। इस एक जो बुक होगी आपकी, उसमें आपको जितने सैंपल पेपर्स मिल रहे हैं उनको सॉल्व कर लो एंड यू आर गुड टू गो फॉर योर एग्जाम। इसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो आई रियली होप इस सेशन में एटलीस्ट उन वो बच्चे जाग गए होंगे जिनको लग रहा था सैंपल पेपर्स इंपॉर्टेंट नहीं है। एंड अगर आपको ये सैंपल पेपर बुक परचेज करनी है, गो फॉर दी बंडल, नीचे लिंक दे रखा है, वहां से आप इसको परचेज कर सकते हो। अभी भी अगर किसी को डाउट है सैंपल पेपर्स के कुछ भी इंपॉर्टेंस या लेके, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। एंड बात करते हैं अब लास्ट में सिलेबस की। तो जो हमारे सिलेबस के चैप्टर्स बचे हैं वो भी डलते जाएंगे। एंड लेट मी इन्फॉर्म यू, ऐसा कोई चैप्टर नहीं है आपके सिलेबस में जो बच्चे चैनल पे नहीं है। ऑल यू हैव टू डू इज चैप्टर का नाम लिखो, साथ में लर्न विद मानसी लिख देना या मानसी मैम लिख देना, आपको वो चैप्टर मिल जाएगा। जहां जो हमारा सीड बैच है उसके जो चैप्टर्स है वो भी हम अभी साथ साथ करते रहेंगे, ठीक है। उसके अलावा अगर किसी आप ऐसे चैप्टर पे हो जो अभी आपको सीड बैच में नहीं दिख रहा, तो आप चैनल पे सर्च कर सकते हो, आपको चैप्टर मिल जाएगा। ओके, सो नाउ आई सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।